हेलो नमस्कार, सुप्रभात मेरे शेर सैनियों। इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम कैलेंडर को फिर से पढ़ेंगे एक बार और क्लियर करेंगे। कुछ चीज़ें पिछली क्लास में पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो एक छोटा सा वीडियो होगा 15 से 20 मिनट का, जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को बहुत 5 सेकंड में बना पाए आराम से। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। टॉपिक रहेगा आपका कैलेंडर से टॉपिक रहने वाला है। सवाल है 10 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? इस सवाल को करने के लिए आपको बहुत कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। 2 से 3 चीजें हैं। सबसे पहले महीने का कोड, फिर सन का कोड, फिर उसके बाद कैसे क्या सेटिस्फाई करना है आराम से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको दिनों का कोड ध्यान रखना है। इस साइड में मैं लिख दे रहा हूं, आप भी नोट करते चलिए साथ में। दिनों का कोड क्या होता है? रविवार का कोड कितना होता है? 0। सोमवार का कोड कितना होता है? 1। मंगलवार का कोड कितना होता है? 2। इसी तरह से चले जाएंगे आगे। और शनिवार का कोड कितना होगा? 6। कितना होगा? शनिवार का कोड होगा, आपको चुप रहना है, शनिवार का कोड कितना होगा? 6 होगा। अब महीनों का कोड, ये तो दिनों का कोड हो गया, अब महीनों का कोड भी लिखेंगे। महीनों का कोड क्या है? महीनों के कोड में एक चीज ध्यान रखनी होगी, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष। साधारण वर्ष में महीनों का कोड रहता है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। और लीप ईयर में कोड क्या रहेगा? लीप ईयर में कोड रहेगा 62। जनवरी फरवरी का ही चेंज होता है, बाकी आगे महीनों का क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद एक चीज इसमें और आपको सीखनी है। दिनों का कोड कितना है? संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, उसी प्रकार से सैटरडे का 6 हो जाएगा। साधारण वर्ष में कितना होगा? 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। लीप ईयर में सिर्फ जनवरी फरवरी का ही हमें चेंज करना होगा और किसी का चेंज नहीं होगा। अब लीप ईयर क्या होती है? लीप ईयर होती है जिसमें सन में 4 से भाग देने पर शेष कितना हो जाए? 0 हो जाए, यानी शून्य हो जाए। समझेंगे फटाफट से इस टॉपिक को। लीप ईयर कौन सी होती है? लीप ईयर होती है जिसमें वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष कितना मिलना चाहिए? शेष मिलना चाहिए 0, ठीक। तो लीप ईयर कैसे पहचानेंगे? आराम से कर लेंगे। सन में 4 से भाग देंगे, अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, शेष 0 आ जाएगा तो वो लीप ईयर होगी। अगर शेष 0 नहीं है तो साधारण वर्ष होगी। इसमें एक चीज और सीखनी है आपको। वो क्या सीखनी है? ध्यान देंगे। 1600, 1700, 1800, 1900, उसके बाद 2000, 2100, 2200, 2300, इनका भी कोड वर्ड होता है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। इनके कोड वर्ड क्या होते हैं उनको समझेंगे। इसका कोड होता है 6, इसका 4, इसका 2 और इसका 0। ये कोड है वर्ष का कोड, ठीक। अगर यहां पर हम कहें, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, जैसे इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। इसको हम और भी पीछे ले जा सकते हैं। पीछे ले जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे 16 के बाद 1500, फिर यहां पर 1400, फिर यहां पर 1300, फिर यहां पर 1200। अब सवाल, इतनी चीज अगर आपको आती है ना तो 5 सेकंड तब लगेंगे जब आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा, ठीक। समझेंगे पूरा सिस्टम है क्या, पूरा प्रोसेस है क्या। सवाल है 10 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? सबसे पहले दिनों का कोड हमें ध्यान रखना होगा। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, ... शनिवार का 6 तक जाएंगे। उसके बाद महीनों का कोड साधारण वर्ष में कितना होगा? 0, 33, 61, 46, 25, 0,
35। लीप ईयर में कितना होगा, जनवरी फरवरी का चेंज होता है 6 और 2, बाकी सब में सेम रहना है आगे वाले महीनों में। उसके बाद लीप ईयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं इसको भी समझेंगे। लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, इसको भी आप नोट कर लेना, क्या कहेंगे, अधिवर्ष। लीप वर्ष को कहते हैं अधिवर्ष। लीप ईयर इंग्लिश का शब्द है ये। उसके बाद लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 0 हो जाएगा तो वो अपने आप में लीप वर्ष होगा। अब इस कोड को कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर सन है, जैसे सन इसमें 1901 है तो 1900 हमें इसमें मिल रहा है, 1901 से 1999 तक, कितने तक, 1900 से लेकर के 1999 तक का कोड कितना यूज करेंगे हम, 0 ही यूज करेंगे। अगर सन हो जाएगी 2100 तो कोड 4 यूज करेंगे, अगर सन हो जाएगी 1400 तो कोड 2 को यूज करेंगे। कहां तक, 1499 तक। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद सवाल को बनाएंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और 5 सेकंड तब लगेंगे जब आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं हटा दूं, आपने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। इतने में सॉल्व करते हैं सवाल को। देखो सबसे इसका फॉर्मूला नोट करेंगे। सबसे पहले दिन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तारीख, फिर महीने का कोड, किसका, महीने का कोड, फिर सन, फिर उसके बाद सन बट्टी 4, सन बट्टी 4 यानी कहने का मतलब भागफल रखेंगे, यहां पर शेष को छोड़ देंगे। और उसके बाद वर्ष का कोड, ये वर्ष का कोड ही तो था, वर्ष का कोड बट्टे 7। अभी ये बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत सिंपल है। कैसे करना है सीखेंगे। तारीख कितनी है, तारीख है 10 जनवरी 1900, तारीख 10 जनवरी है तो तारीख लिखेंगे 10। महीने का कोड कितना है, जनवरी, जनवरी का कोड। अभी एक बात ये चेक कर लीजिए, साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। साधारण वर्ष मैंने आपको सिखाया है, जिसमें 4 से भाग ना जाए वो साधारण वर्ष है, और जिसमें 4 से भाग चला जाए वो लीप ईयर है। तो इसमें महीनों का कोड कितना लिखवाया है मैंने, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। महीना कौन सा है, जनवरी का है। एक ये साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो जनवरी का कोड कितना होगा, 0 प्लस उसके बाद सन, सन कितनी लेंगे, सिर्फ पीछे से 2 अंक, कितनी है सन 1, तो 0 1 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सन बट्टे 4, तो 1 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, उसकी जगह 0 ही रहेगा ना। ऑलरेडी एक शेष है, एक ये शेष है, 1 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, कुछ नहीं, ऑलरेडी एक शेष है। लेकिन शेष को नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना। भागफल को रखेंगे तो भागफल इसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए 0 रखा है इस टर्म को। उसके बाद वर्ष का कोड कितना होगा, अब सन कितनी है 1900, तो 1900 में हमारा वर्ष का कोड कितना होगा, 0 बट्टे 7। 7 से सॉल्व करेंगे, 7 × 7 3 शेष बचेगा। उसके बाद एक ये टोटल करेंगे, कितना हो गया, 3 और 1 4 बट्टे 7। तो शेष कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। और 4 कोड मैंने किस दिन का लिखाया आपको, 4 कोड लिखवाया है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3 और गुरुवार का 4। तो आंसर क्या होगा, गुरुवार इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, गुरुवार। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से मैं एक बार कंटिन्यू करता हूं, समझाने का प्रयास करूंगा। सवाल है 10 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। कंडीशन क्या है, महीनों का कोड हमें ध्यान रखना है, दिनों का कोड ध्यान रखना है और वर्ष का कोड ध्यान रखना है। इन चीजें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला क्या है, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस सन बट्टे 4 प्लस महीने का कोड, वर्ष का कोड, सॉरी वर्ष का कोड रखेंगे। तारीख कितनी थी, 10 तारीख रखी। महीने का कोड कितना है, जनवरी का कोड कितना है, 0 रखा। उसके बाद सन कितनी है, 1 0। अगर यहाँ 1999 होता ना तो हम 99 को वर्ष में रखते हैं यहाँ पर सन में, ठीक है। उसके बाद सन बट्टे 4 का भागफल लेंगे, भागफल कुछ है ही नहीं, 0। वर्ष का कोड कितना है, वर्ष का कोड 0 है। तो टोटल करेंगे कितना होगा, 7 से काटेंगे 3 शेष बचेगा, 3 और 1 4 हो गया, 4 बट्टे 7 शेष 4 आ रहे हैं, जो गुरुवार का अपने आप में एक कोड है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसी पर और करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। आज वाला ही दिन हम कंफर्म करते हैं। आज तारीख है, आज की तारीख कितनी है, रियल तारीख है आज की 7 अक्टूबर, कितनी, 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है, यानी आज का सवाल है। इसको मैं इसलिए चेक कर रहा हूं ताकि ये कंडीशन भी आपकी चेक हो जाए ऐसे में साथ ही साथ में, ठीक है। तो कीजिए आराम से करना। फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला लिखेंगे, दिन निकालना है। सबसे पहले तारीख कितनी है 7, फिर अक्टूबर है ना, अक्टूबर का कोड कितना होता है इसमें देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का कोड कितना है 0 है। उसके बाद सन कितनी है 23 है, 23 लिखेंगे। फिर उसके बाद सन में 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 पन्ना 20, कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर वर्ष का कोड कौन सा लेंगे 2023, कहां से कहां तक मिलेगा आपको 2000 से लेकर के 2100 से पहले ही तो मिलेगा, तो इसका वर्ष का कोड कितना होगा 6 होगा अपॉन 7, 7 से भाग लगाएंगे पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 2 शेष बचेगा, 5 और 2 7 ही पूरा कट गया, शेष कितना आया है 6/7 है ना। तो शेष कितना है, शेष 6 ही तो आ रहा है, तो 6 कोड किसका होता है शनिवार का होता है, ठीक है। तो 7 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। एक ये सिंपल सी कंडीशन थी, क्लास में इसलिए कराई क्योंकि ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे हैं उन्होंने बताया था कि ये ट्रिक अच्छा लग रहा है ऑनलाइन भी कराया जाए, तो ये मैंने स्पेशल क्लास 10 मिनट 15 मिनट की जो भी है इसीलिए रखी है ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और एक चीज़ और नोट में लिख लीजिए, कुछ चीज़ें नोट में बताने वाली हैं तो छाप लीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सवाल में लिख दे रहा हूं, ये चीज़ आपने लिखी ली होंगी। एक क्वेश्चन में आपको लिख दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है, ऐसा नहीं क्लास देख के छोड़ दो, आंसर देना है क्लास का। सवाल है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वर्ष 2023 में किस दिन मनाया गया, किस दिन मनाया गया। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर देंगे। अब नोट में कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, उनको फटाफट से नोट कर लीजिए। आप नोट में लिखेंगे नंबर 1, एक साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान रहता है। जैसे अगर 1 जनवरी को किसी वर्ष सोमवार है तो उसी वर्ष का 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा, ये फिक्स है, ठीक। नोट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, नोट पॉइंट नंबर 2, एक लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 2 नोट पॉइंट थे और ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आज की क्लास कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, हो चुका आगाही लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाही लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाता है वही मैदान जीत कर ली जाता है। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।